एक ऐसा देश जिसने खुद रशिया के कई सारे न्यूज चैनल्स को अपने देश में बैन करके रखा है, अब वो भारत को प्रेस फ्रीडम का पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। वो भी तब जब अभी भारतीय सरकार ने तो बीबीसी को भारत में बैन तक नहीं किया है। बीबीसी के हेड ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड्स का मुद्दा अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक जा पहुंचा है। और एक स्ट्रेंज चीज ये देखने को मिल रही है कि न सिर्फ ब्रिटेन के अंदर ओपोजिशन में बैठी लेबर पार्टी के एमपीज भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं, बल्कि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज और इवन ऋषि सुनक गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी अब बीबीसी वाले मुद्दे के ऊपर भारत को टारगेट करना शुरू हो गए हैं। वैसे इस इशू को लेकर भारत में भी लोगों की दो राय हैं। कुछ का मानना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो बीबीसी के हेड ऑफिस में रेड्स मारी थी वो इसलिए क्योंकि बीबीसी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उनको टारगेट करने की कोशिश की थी। यानी भारतीय सरकार की ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई कार्रवाई थी। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि अगर बीबीसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर बीबीसी के ऊपर कार्रवाई करना बिल्कुल सही है और ये रेड्स भी एकदम सही थी। क्या सही है और क्या गलत वो तो खैर आप लोग खुद ही अच्छे से जज कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड्स के कारण ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स काफी नाराज हो गए हैं, जिसके बाद अब ब्रिटेन की ऋषि सुनक गवर्नमेंट ने भी बीबीसी का साथ देने का फैसला किया है और अब बीबीसी के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बीबीसी के साथ खड़े हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के जूनियर मिनिस्टर ने पिछले कल पार्लियामेंट में स्टेटमेंट जारी की है कि वो भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आरोपों के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र में मीडिया फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही डेविड रटली ने कहा कि भारत के साथ हमारी रचनात्मक तरीके से बात हो रही है, लेकिन हम बीबीसी के साथ खड़े होते हैं। हम बीबीसी को फंड करते हैं। हम चाहते हैं कि बीबीसी को एडिटोरियल फ्रीडम हो, यानी बीबीसी जो चाहे उसको छापने की आजादी हो। उन्होंने आगे कहा कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बीबीसी हमारी भी आलोचना करता है और लेबर पार्टी यानी ओपोजिशन की आलोचना भी करता है। हमें लगता है कि फ्रीडम ही सबसे ज्यादा जरूरी है और हम आजादी की आवश्यकता को दुनिया के बाकी सभी दोस्तों और भारत की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ब्रिटेन का फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस बीबीसी की 4 भारतीय भाषाओं गुजराती, मराठी, पंजाबी और तेलुगु के लिए लगातार फंडिंग देता है। उन्होंने कहा कि हम ये फंडिंग जारी रखेंगे, यानी भारत में अलग अलग भाषा में ऑपरेशंस के लिए बीबीसी की फंडिंग ब्रिटिश सरकार की तरफ से आगे भी जारी रहेगी। ब्रिटिश सरकार ने आगे कहा कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी आवाज एक इंडिपेंडेंट आवाज यानी स्वतंत्र आवाज बीबीसी के माध्यम से पूरी दुनिया तक जा सके। काफी ज्यादा प्रेशर के बाद पिछले कल ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऋषि सुनक गवर्नमेंट ने बीबीसी को पूरी तरह से बैक किया और कहा कि वो सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और भारत के साथ भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। हैरानी वाली बात यह है कि बीबीसी के मामले में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेस फ्रीडम याद आ रही है, लेकिन प्रेस फ्रीडम तब कहाँ चले जाती है जब यही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रशिया के न्यूज चैनल्स को बिना किसी कारण के वहाँ पर बैन कर दिया था। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न देशों की यही हिपोक्रेसी है, इनका यही दोगलापन है जो भारत यूक्रेन मसले के ऊपर इनके साथ खड़ा ना होकर न्यूट्रल अप्रोच अपना रहा है।